बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी ब्रेड के समोसे, बहुत इजी और सिंपल तरीके से, और ये इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेंगे और ये झटपट बन जाएंगे। उसके लिए मैंने जो है तकरीबन 3 पाव के करीब आलू लिए हैं, उसको जो है बॉईल कर लिया और उसका छिलका जो है वो रिमूव कर लिया है। और 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास साबुत धनिया है, उसको मैंने जो है ड्राई रोस्ट कर लिया है तवे के ऊपर और मोटा मोटा क्रश कर लिया है। इस तरह 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, उसको भी इसी तरह मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया है। और 1 टीस्पून धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। आप जो है स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर ये है, मेरे पास घर में पहले से तैयार चिकन पड़ा हुआ था, उसके लिए बनाया हुआ था शवारमे के लिए, तो वो बचा हुआ था, वो भी मैं इसके अंदर जो है इस तरह रेशे करके वो भी ऐड कर दूँगी। अगर नहीं है तो डजंट मैटर, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 4 से 5 अदद हरी मिर्चियाँ बारीक काट लें। एक छोटा सा प्याज है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया ऑमलेट स्टाइल। और ये जो है मिक्स वेजिटेबल हैं, जैसे कि शिमला, गाजर और वो है बंद गोभी, वो 1 मुट्ठी के करीब। और एक जो है मेरे पास गट्ठी हरा धनिया की थी, वो मैंने काट दी है। और ये जो है ये मैंने सूप के लिए काट के रखी हुई थी, तो ये बच गई थी, ये भी मैं इसके अंदर ऐड करूँ। इसमें बची हुई कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, उससे ये तो एक तो रिस्क आया नहीं होगा और दूसरा ये जो है दोबारा रीयूज़ हो जाएंगी। और इन सब चीज़ों को साइड पे हम रखेंगे इस तरह से। और इस तरह हम एक जो है कशर लेंगे और उसके साथ आलूओं को इस तरह से कश कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। इस तरह से हमने इसको कश करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। ये देखें, आलू जो है हमारे अच्छे से कश हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरह हाथों की मदद से चिकन जो है उसको अच्छे से रेशे कर लेंगे। ये जो है हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो हम बचा लेंगे। वीडियो जो वो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपकी जो रेसिपी है मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बने और आप लोगों को पता चले कि ये धनिया मैंने क्यों बचाया है। इस तरह से ये सारा कुछ कर लें और साथ ये जो ड्राई मसाले हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। इस तरह हाथ की मदद से अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लें। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। इसको आप अफ्तारी में भी बना सकते हैं और बच्चों के लिए लंच बॉक्स में के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और इसके अलावा जो है टी टाइम पे अगर कोई गेस्ट वगैरह ने आना हो तो आप पहले से मसाला बना कर रख लें और जब वो आएँ तो चाय के साथ बनाकर दें। ये इंशाल्लाह बहुत ही लाजवाब बनेंगी। ये देखें, देखने में कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तो अगर अब ये बन जाएंगे तो फिर देखिएगा इसका टेस्ट कितना लाजवाब होता है। ब्रेड के स्लाइस ले लें इस तरह से, और अगर किनारे काटना चाहें तो काट लें, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है किनारे काटना। इस तरह से इसके ऊपर जो है मसाले को अच्छे से लगा लें। इस तरह से लगा दें और ऊपर से इस तरह दूसरा पीस जो है इस तरह हल्का सा इसको प्रेस कर लें। इसी तरह मैं अब जो है सारे ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर ये मसाला लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। आप इस तरह इधर से इसके किनारे कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं काट रही, मैं डायरेक्ट इसी तरह, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इस तरह समोसे की शेप दे दूँगी। इसको आप दोबारा भी इस तरह से भी काट सकते हैं, थोड़े छोटे समोसे बन जाएंगे। ये देखें, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और आप इसको इस तरह पकोड़े की शेप में भी बना सकते हैं। इसको आप ब्रेड के पकोड़े और ब्रेड के समोसे दोनों का नाम दे सकते हैं। जैसे किसी को मैदा जो है वो गूंदना नहीं आता और बेलना भी नहीं आता,
तो इस तरह अगर बनाएंगे तो उनको ना मैदा गूंदने की झंझट होगी और ना ही बेलने की। झटपट ये समोसे और पकौड़े आप बनाकर रेडी करेंगे और गेस्ट के आगे अफ्तारी में या टी टाइम पे बच्चों के लंच में जैसे मर्जी इसको आप सर्व करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब रेसिपी है। जी जनाब, ये देखें वो जो धनिया मैंने बचा के रखा था वो इस काम के लिए कि इस धनिए के साथ हम थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफ कप के करीब। और साथ ही इसमें नमक हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून ही धनिया पाउडर ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसका एक ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी, अच्छा सा हम इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। जी ये देखें, इस तरह से हम जो है बैटर हमने रेडी कर लिया है। अब इसमें एक एक जो है समोसा हम डिप करेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने जो है 1 kg घी लिया है। आप इसमें ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी में जो है फ्राई की हुई चीज़ें बहुत ही अच्छी और खस्ता क्रिस्पी बनती हैं, तो इसलिए मैंने घी लिया है। गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। थोड़ी देर मैं इसको होने के लिए छोड़ दूँगी। इसको हम जो है चेक किस तरह करेंगे, ये देखें ये बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम जो है इस तरह से 1 by 1 जो है उठाएंगे, इस तरह इस बैटर में जो है अच्छे से कोट करेंगे और इस तरह इसको करते हुए ताकि जो एक्स्ट्रा है वो इसमें से उतर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह फ्राई कर लेंगे। इस तरह से मैं इसमें सारे ऐड कर देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब इसको ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, इस तरह आप इसकी साइड जो है वो चेंज कर लें। और साथ मैं इसकी आपको सॉस बनाना सिखाऊंगी। इसकी जगह ये मैंने चिली गार्लिक सॉस ली है, आप इसकी जगह जो है केचप भी ले सकते हैं। और इसमें हम थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से इसको जो है आप दही वाले रायते के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये इस सॉस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका टेस्ट हो जाता है। इसको जो है आप अच्छे से इस तरह फोक की मदद से मिक्स कर लें। ये एक हमारी बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब सी सॉस रेडी हो जाती है इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। ये देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं उतने ही ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। अब इसको हम इस तरह से डिश आउट कर लेते हैं। इसी तरह मैं सारे जो है बना लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्रेड के समोसे और पकौड़े बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। ये जितने देखने में लाजवाब लग रहे हैं उतने टेस्ट में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घरों पर खुसूसी रहम और करम फरमाए, आमीन। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।